में पर्वतारोहण योजना के तहत पहाड़ों की सबसे ऊंची किसी एक चोटी की चढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी 5 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश सरकार ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट के समान मान्यता देने का लिया निर्णय। प्रदेशवासियों ने किया प्रधानमंत्री पोषण योजना का स्वागत। कहा, पौष्टिक आहार मिलने से बच्चों के स्वास्थ्य में होगा सुधार। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ और बीएसएफ की साइकिल रैली का प्रदेश में पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। जन जन तक पहुंचाया जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण इतिहास। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में स्कूल विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूल विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करेगा, उसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दुनिया में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां ऐसे चढ़ने वाले लोग हैं। 10 जो हाईएस्ट पीक्स हैं उस पर चढ़ने के लिए हमने हरियाणा की ओर से एक योजना बनाई है कि उस 10 में से किसी भी चोटी पर चढ़ करके कोई आएगा तो उसको 5 लाख रुपया पारितोषिक हरियाणा सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने पर्वतारोहण में जा रहे दिव्यांग बच्चों की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा, इस पर्वतारोही दल में 25 दिव्यांग छात्र व अध्यापक भी जा रहे हैं जो पहली बार साहसिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा में जैसा ये एक एक्सपीडिशन का कार्यक्रम शुरू किया 2016 से, इस बार 75 आप लोग उसमें जा रहे हैं संख्या में। और सबसे बड़ी विशेषता जैसे मैंने बीच में बताया कि इसमें दिव्यांग बंधु ये भी विश्व का पहला एक रिकॉर्ड बनेगा। ये 25 की संख्या में हमारे दिव्यांग भाई बहन और इतनी बड़ी ऊंची 6111 मीटर की चढ़ाई पर वो चढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट के समान मान्यता देने का निर्णय लिया है। इस फैसले का प्रदेश भर के लोगों ने स्वागत किया है। यमुनानगर के उप जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी नई भर्ती में सीटेट को एचटेट के समान मान्यता देने का फैसला लिया। ये एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इसमें सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती थी उसको एचटेट के इक्विवेलेंट माना गया है। इससे जो पीआरटी और टीजीटी में जो लोग क्वालिफाई करते थे वो अधिक संख्या में अब हमारे विभाग में शामिल हो सकेंगे। ये सरकार के द्वारा एक सराहनीय कदम लिया है। छात्रों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि सीटेट को एचटेट के समान दर्जा दिए जाने पर उन्हें काफी लाभ होगा और अब अन्य राज्यों से भी उम्मीदवार शिक्षक पदों के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा वर्ग प्रदेश के शिक्षा विभाग को और सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस फैसले से बहुत सारे युवा वर्ग जिन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा था अब वो हरियाणा में भी टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हरियाणा जो जॉब्स हैं वो भी टीचिंग जॉब्स हैं वो भी उनको उपलब्ध हो सकेंगी, वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा क्योंकि जो एचटेट नहीं कर पाए और सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे और ये एक सरकार का सराहनीय कदम है। जो एक टीचर की एलिजिबिलिटी थी वो देश के अंदर सारी एक ही होनी चाहिए। इसके बारे में जो कदम उठाया गया है जिसमें सीटेट और एचटेट को इक्विवेलेंट करके सीटेट वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया है, इससे हमारे बहुत सारे साथी जो सीटेट करके बैठे थे लेकिन किसी कारणवश एचटेट नहीं कर पा रहे थे तो उनको अवसर मिलेगा, वो जल्दी रोजगार में आएंगे और शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को जारी किया। उन्होंने उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रदेश को एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के सर्वे में देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करें।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में विकास के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा करवाए जाने वाले सर्वेक्षण में नागरिकों से सफाई के बारे में फीडबैक ली जाएगी और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का जायजा लिया जाएगा। इन सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही रैंकिंग तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बच्चों में पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है। देश भर के 11,20,000 से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के छात्रों को इस योजना के तहत दोपहर का भोजन प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कल्याणकारी निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों को भोजन के साथ साथ फल मिलने से बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार मिल पाएगा और बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बच्चों की माताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों के शारीरिक विकास में सहायता मिलेगी। जो अब सरकार ने निर्णय लिया है आंगनवाड़ी में बच्चों को फल देने का, वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अब भोजन के साथ साथ बच्चों को फल भी मिलेंगे जिससे बच्चों को भरपूर पोषण मिलेगा। सरकार ने निर्णय लिया है उससे हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को भोजन के साथ साथ फलाहार भी मिलेगा। उससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और पोषण आहार रहेंगे। अब तक तो हमारे बच्चों को भोजन मिलता था, अब उसके साथ साथ फल भी मिलेंगे। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हमारे बच्चों को भोजन के साथ साथ फल भी दिया जाए। पहले तो बच्चों को खाना मिलता था, अब सरकार ने निर्णय लिया फल फ्रूट देने का। अब मेरे बच्चे को फ्रूट मिलेंगे तो उनको पोषण मिलेगा और अच्छे हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, वहाँ पे उनको राशन भी मिलता है और अब फल भी देने का सरकार ने निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीआरपीएफ और बीएसएफ की साइकिल रैली का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीआरपीएफ द्वारा जम्मू से चली साइकिल रैली को कुरुक्षेत्र पहुंचने पर ओलंपियन सुरेंद्र पालड़ ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इस दौरान सीआरपीएफ के बैंड की टुकड़ी ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सीआरपीएफ के सहायक सेनानी ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए, एक देश में उनमें जागृति करने के लिए ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। बड़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि जैसे मैं पहले भी एक बार मतलब उसमें गया था, ऐसे ही रैली में गया था, जैसे साइकिलिंग की रैली थी, वो भी बहुत तो बड़ी अच्छी चीज़ है जो सीआरपीएफ मतलब कर रही है। यहाँ से अभी आज 6 बजे रवाना हुई है वो, और जो शाम को मतलब सोनीपत में पहुँचेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है सीआरपीएफ के लिए। बीएसएफ की साइकिल रैली को सांसद नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर से हरी झंडी देकर किया रवाना। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की 95वीं वाहिनी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल रैली के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बीएसएफ के द्वितीय कमान नरेश कुमार लाकड़ा ने कहा कि ये साइकिल रैली 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में पहुंचकर संपन्न होगी। उसको लेकर के, क्योंकि जो हमारे रणबांकुर थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान किया, उनकी कुछ इच्छाएं थी और उन इच्छाओं को कि उन्होंने आज़ाद तो इस देश को किया है, परंतु वो आज़ादी कैसी होनी चाहिए, उसको लेकर के ये आज़ादी का 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव उन रणबांकुरों को याद करने का। 200 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और इसी प्रकार सभी सीएपीएफ की टोटल 750 साइकिलिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको देखते हुए ये एक रैली यहाँ से शुरू होगी ब्रह्म सरोवर से और राजघाट तक जाएगी, और रास्ते में भी विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिलेगी, और देश की आज़ादी को एक बार लोगों में इस जज्बे को कायम रखने के लिए। साबरमती गुजरात से चलकर 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचने वाली सीआरपीएफ की साइकिल रैली का कल शाम रेवाड़ी जिले के बावल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा में हर जवान का सेहतमंद होना बेहद जरूरी है। साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छी आदत है और इसे सभी को अपनाना चाहिए। महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी जितनी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब गांधी जयंती पे साइकिल रैली के माध्यम से
इकट्ठे होंगे 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पे। तो आज हमारे यहाँ CRPF की साइकिल रैली आई है, जिनका यहाँ स्वागत है, और ये देश के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल हर प्रकार की हमारी रक्षा कर रहे हैं। 246 बटालियन द्वितीय कमान अधिकारी रामचंद्र ने कहा कि साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को आज़ादी को संजो कर रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर सभी जवानों ने पौधारोपण भी किया। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये आज़ादी हमें बहुत सारे बलिदानों के साथ में मिली है और उस बलिदानों को हमें याद करना है। और दूसरा जो है कि हमें साइकिल के द्वारा ये जो रैली निकाल रहे हैं तो सभी को फिट रहना है, एक्सरसाइज करते हुए रहना है। फिट इंडिया जो मूवमेंट है उस मूवमेंट का भी हमें जीवंत रखना है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही इन साइकिल रैलियों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी मिली। सरकार द्वारा चलाई जा रही आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और देशभक्ति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। यह सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है तथा युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि जिले में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान व मूंग की खरीद के लिए अनाज मंडियों में समुचित प्रबंध किए गए हैं। धान व मूंग की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में धान की खरीद 8 स्थानों पर की जाएगी, जिनमें नारनौंद, हांसी, लोहारी राघो, हिसार, बरवाला, उकलाना, बालसमंद व दौलतपुर की मंडी शामिल हैं। इसी प्रकार मूंग की खरीद 6 स्थानों पर की जाएगी, जिनमें हिसार, हांसी, बरवाला, बालसमंद, कैमरी और आदमपुर की मंडी शामिल हैं। जिले में 3 एजेंसियां खरीद का कार्य करेंगी, जिनमें हैफेड, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन शामिल हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में वर्चुअल माध्यम से 4 नए मेडिकल महाविद्यालयों की नींव रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुझे संतोष है कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज़्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में 170 से ज़्यादा नए मेडिकल महाविद्यालय भी तैयार हो चुके हैं और 100 से अधिक मेडिकल महाविद्यालयों पर काम तेजी से चल रहा है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। इन 6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेजी से चल रहा है। साल 2014 में देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें 82,000 के करीब थी। आज इनकी संख्या बढ़कर 1,40,000 सीट तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में उच्च स्तर का कौशल न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत चिकित्सा शिक्षा को अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी सुलभ बनाया गया है। आज़ादी के इस अमृतकाल में उच्च स्तर का कौशल न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पर्वतारोहण योजना के तहत पहाड़ों की सबसे ऊंची किसी एक चोटी की चढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी 5 लाख रुपए की राशि, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश सरकार ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट के समान मान्यता देने का लिया निर्णय। प्रदेशवासियों ने किया प्रधानमंत्री पोषण योजना का स्वागत, कहा पौष्टिक आहार मिलने से बच्चों के स्वास्थ्य में होगा सुधार। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ और बीएसएफ की साइकिल रैली का प्रदेश में पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण इतिहास। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।